कैसे मेरे दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो ये शो चल रहा है, ये करंट अफेयर का ज़बरदस्त शो चल रहा है। कोशिश करी जा रही है कि आप लोगों तक वो सब बातें जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती हैं, वो सवाल जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकता है, वो सभी आप तक पहुंचा दिए जाएं, वो पूरी कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा देखिए, ये जो करंट अफेयर की क्लासेस है वो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों के लिए प्रॉपर अच्छी है। इसे टारगेटेड कर रहा हूँ मैं आरओ एआरओ को लेकर के। इसके अलावा इसमें जो आपका वगैरह जो आपके यूके ट्रिपल एससी जो पुनर्एग्जाम में री एग्ज़ाम होने वाले वीडियो वन दरोगा या सचिवालय रक्षक, या इसके अलावा उत्तराखंड में जो भी नए पेपर आने वाला है, आपका लोअर पीसीएस अपर पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें जिसमें भी करंट अफेयर वाला पोर्शन आने वाला है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए, आप इसे अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। साथ ही इसमें आपको वीकली करंट अफेयर मिलना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, जिसमें पूरा मैं एक वीक का निचोड़ निकाल देंगे, तो वो भी एक लाभदायक हो सकता है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा देखिए, अभी उत्तराखंड की क्लासेस और जीएस की क्लासेस, देखिए जीएस में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो मेरी अमूमन बात होती रहती है मेरे बच्चों से या हमारे ऑफलाइन बच्चों से, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मैसेज वगैरह करते रहते हैं या आसपास जो भी लोग बात करते रहते हैं, उसे एक पता चलता है कि जीएस का बहुत बड़ा हुआ जो है वो मन में बना हुआ है लगातार। तो देखिए, घबराना नहीं है आप लोग कि जीएस की मैं एक ज़बरदस्त क्लास लेके आऊँगा आप लोगों के साथ, जिसमें मैं बिल्कुल जीएस को प्रॉपर शून्य से शुरू करेंगे और अंत तक बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग उसे देखेंगे कि हम किसी भी एग्ज़ाम में खासकर बैठे, जो लोअर पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम हो या पर एआरओ वाला एग्ज़ाम हो, वो हम सब अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यहाँ पे जो मेरा पहला सवाल हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि गंगा पुष्करालु जो त्यौहार है वो कहाँ पे बनाया जाता है या वो क्या होता है। देखिए, ये जो त्यौहार है ये इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट करके डाल दिया है इसमें, क्योंकि एक्चुअली ये 12 वर्षों में एक बार लगता है, और देखिए 12 वर्षों में एक बार लगता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस वर्ष ये लगने वाला है, यानी कि 22 अप्रैल से 3 मई को ये शुरू हो गया है। कहाँ पे हुआ है? वाराणसी के अंदर। ठीक है, गंगा नदी के तट पे वाराणसी में गंगा पुष्करालु त्यौहार जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। इसके अलावा देखिए, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर होने वाले हैं इस बार। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश वाराणसी में कब कब होंगे? 25 मई से 3 जून का समय यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा पहले गेम जो हुए थे वो 2020 कटक में, सेकंड गेम 2022 आप डाल दोगे कर्नाटक में। ठीक है, पहले कटक में हुए थे, दूसरे कर्नाटक में हुए थे, और 3rd खेलो इंडिया गेम इस बार उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर ही क्या करने वाले हैं? होने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो स्थान मिला है वो 38वां स्थान मिला है। और देखिए, ये जो पोजीशंस होते हैं, हालांकि मैं एक पूरी पोजीशन की वीडियो अलग से बनाऊंगा तो जिसमें आप लोग देख लेंगे, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि जो अभी आपको रैंकिंग मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 38वां स्थान इन्हें मिला है और कुल 139 देशों को यहाँ पर रैंकिंग किया गया था, मार्किंग की गई थी, उसमें 38वां नंबर किसे मिला है? हमारे भारत को मिला है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ताइफा 1, आप कहोगे ताइफा 1 क्या है? देखिए, ताइफा 1 एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक सैटेलाइट है जिसे जो केन्या की फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, अफ्रीकी देश है केन्या, उसकी फर्स्ट ये सैटेलाइट है ताइफा 1, जो कैलिफोर्निया से लॉन्च करी जा रही है। स्पेसएक्स जो एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, जल जीवन मिशन में देश का जो मॉडल जिला बन गया है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जी हाँ, बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पड़ता है, ये जल जीवन मिशन में देश का मॉडल जिले के रूप में उभरा है। और हालांकि बुरहानपुर मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री महोदय ने जो उत्कृष्टता अवार्ड यहाँ पे मिला है वो भी इन्हें मिल चुका है बुरहानपुर को, और ये देश का मॉडल जिले के रूप में उभरा है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आईआईटी मद्रास, देखिए
आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की बात करी जा रही है। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है तंजानिया में। ये ध्यान रखना आपने, तंजानिया में ये स्थापित कर रहा है। और इसके अलावा देखिए आईआईटी मद्रास से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण बना दिया है आईआईटी मद्रास ने। तो अब जो दूध में मिलावट होती है उनकी खैर नहीं है। अब उनसे पता चल जाएगा कि वो कितना पानी मिला कर ला रहे हैं। हमारे रामू काका या रामू भैया जो भी आपके घर में दूध वगैरह लाते होंगे या आप जहाँ से लाते होंगे, वो कितना पानी मिला रहे हैं, ये अब आईआईटी मद्रास से बनाए गए उपकरण के माध्यम से हमें पता लग सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी बॉम्बे ने UIDAI जो हमारा आधार कार्ड वाला पोर्टल है उसके साथ एक लिंक किया, एक एग्रीमेंट किया है कि जो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करा जा रहा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करा जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने UIDAI के साथ क्या किया है, एक MOU साइन किया। ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखने की आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोलने की बात हुई है। देखिए नेपाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है और नेपाल के साथ अभी कुछ बातें हैं जो जुड़ रही हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। पहली बात, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है नेपाल। इम्पोर्टेंट बात है और बिल्कुल लिखवा लो कि यहाँ से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। जल्दी मैं यहाँ पे ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे पूरी वीडियो, मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के सामने दूंगा और इसमें हम एक एक पहलू या एक एक मुद्दे पे क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, एक यहाँ पे त्यौहार है, घोड़ों का त्यौहार होता है, एक घोड़ो यात्रा और एक जीतगढ़ी पर्व। देखो दोनों ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में नेपाल से प्रेरित होकर के हिल यात्रा पिथौरागढ़ के अंदर होती है, उसी प्रकार से घोड़े यात्रा करके नेपाल के अंदर होती है। ठीक है। जीतगढ़ी पर्व जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। UN के शांति निर्माण आयोग का सदस्य नेपाल बन गया है। ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो शांति निर्माण आयोग है उसका सदस्य बन गया है। इसके अलावा जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी हैं, जो राजीव कुमार जी हैं, उन्हें नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। देखिए सम्मान की बात है भारत के लिए कि ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक इंटरनेशनल पर्यवेक्षक के रूप में क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। इसके अलावा जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जी को, उन्हें नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। उन्हें नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो नेपाल के साथ इतनी सारी बातें जुड़ जाती हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम होता है सूर्य किरण। ठीक है। याद रख सकते हैं, सूर्य किरण भारत और नेपाल के सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जियो सिनेमा जो है, जिस पर आजकल IPL वगैरह चल रहा है, आपका ब्रॉडकास्टिंग वहीं पे हो रही है, उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है, हाल ही में चुना गया है रोहित शर्मा जी को। इनसे पहले कौन थे, स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव, इनसे पहले जियो सिनेमा के क्या थे, ब्रांड एम्बेसडर थे। अब उन्हें हटा दिया गया है, रोहित शर्मा को चुना गया है। स्टार स्पोर्ट्स से अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को, लग्जर ने विराट कोहली को, वाईकॉम 18 ने MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी और पेप्सी ने रणवीर सिंह। देखिए ये बिल्कुल आप अच्छे से संभाल के रख लें कि बहुत उम्मीद होती है कि यहाँ से सवाल बनने का, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर IPL चल रहा है इन दिनों, तो हो सकता है कि वो सवाल आपको देखने को मिल जाए यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे अधिक तालाब व जलाशय वाला जो राज्य बन गया है वो पश्चिम बंगाल बन गया है। पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे ज़्यादा तालाब व जलाशय संख्या में है। ठीक। इसके अलावा देखिए उड़ीसा जो हमारा एक राज्य है तटीय, इसमें भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन ये विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखना आपने। इसके अलावा जून 2023 में ही इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेज़बानी करने वाला है उड़ीसा। और ये महत्वपूर्ण बात है, बस इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है कहाँ से, उड़ीसा से। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी। और साथ में 3 जिलों में सोने की खाने होने की बात का पता चला, उसके बारे में जानकारी मिली है, हमें मिल गई है, हमें ढूंढी गई है। ठीक है। तो ये आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकती थी वो हम लोगों ने कोशिश की है उन्हें जानने की। इसके अलावा देखिए जो भी महत्वपूर्ण होंगी वो आप तक पहुँच ही जाएंगी। इसके अलावा आप लोग घर में बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें।
आप अच्छे से नोट्स बना लें, या नोट्स नहीं बनाते तो इसे आप रिवीजन ज़रूर कर लें। अगर आपने कल के लिए करंट अफेयर नहीं देखी है, कल वाली नहीं देखी है वीडियो, तो उसे ज़रूर देख लें और एक क्रमबद्ध तरीके से मेरे साथ चलते जाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग अपने आप को इतनी बेहतर स्थिति में पहुंचा लेंगे कि हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक समय के बाद, अभी आप 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ही देखेंगे हम अपना एक बहुत अच्छा बेस जो है वो तैयार कर चुके होंगे और एक हद तक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। आप मुस्कुराते रहिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने सपनों को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।